गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ पुत्र होगा, मैं रातों रात में आकर के तुझे दे दूंगी। रही मेरे पतिदेव की बात, तो मेरे पति को जो धन के लोभी हैं उनको धन दे देना, वो अपना मुंह को बंद कर लेंगे। आपको पुत्र मिल जाएगा, मुझे धन मिल जाएगा, आपको कष्ट भी नहीं झेलना पड़ेगा। धुंधली देवी कहने लगी, बहन बहन हो तो तेरे जैसी, तूने मेरी पीड़ा को एक क्षण में ही दूर कर दिया। अब तो धुंधली देवी अपने पति से कहते हैं, प्रभु पतिदेव मुझे आराम है। तकिया बांध करके अपने जीवन को यापन करने लगी धुंधली देवी। पंडित जी ने नौकरानियों को लगा दिया, बोले आइए आप बर्तन साफ करोगी, आप झाड़ू लगाओगी। धुंधली देवी से कहा, देवी आपको इस पलंग से नीचे नहीं उतरना है, आपको केवल यहीं पर आराम करो। इतने में क्या हुआ, देव योग से धुंधली की जो छोटी बहन है रात में आई और पुत्र हुआ, पुत्र उसको दे दिया, और जो फल था वो फल गौ माता को खिला दिया था। सज्जनों, धुंधली देवी की छोटी बहन ने रात में आकर के फल को दे दिया, और जैसे ही सुबह हुई तो आत्मदेव ने देखा कि देखो बालक का जन्म हुआ है। अब तो आत्मदेव खुशी के मारे फूल गए। गौशाला में जाकर के देखा तो गाय के यहाँ भी एक पुत्र का ही जन्म हुआ है। पंडित आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ओहो देखो भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, एक एक नहीं मेरे यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म दिया है। बोलो राधे राधे। भाग्योदये धुना जाता आत्मदेव से पश्यता, धैन बाबाला प्रतोतस्तु देव रूपी कौतुकम। देखो भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ करके दिया है। अब तो पंडित जी दोनों बालकों का नामकरण करने लगे। जो गाय के यहाँ बालक का जन्म हुआ है उसका शरीर तो मनुष्य के जैसा है, केवल कान गाय के जैसे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? आपको श्रम की तो कोई चिंता नहीं है मुझसे, क्योंकि आप लोग कॉलोनी की हो, घर के ही हो, फिर क्यों जवाब नहीं देते? उनका नाम रखा गौकर्ण, जिसके कान गाय के जैसे हैं, शरीर इंसान के जैसा है, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। अब जैसे ये छोटे बेटे का नामकरण करने लगे, इतने में धुंधली देवी आई और कहने लगे, पतिदेव इसका नाम तो मैं अपने अनुसार रखूंगी। बोले देवी खुशी का समय है, आप अपने अनुसार रखिए, बताओ इसका क्या नाम रखोगे? तो धुंधली देवी कहने लगी, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम भी मैं धुंधकारी ही रखूंगी। धुंधकारी कैसा? उसी की बुद्धि के जैसा, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों बेटा धीरे धीरे करके बड़े हुए, ख्याति तो दोनों ने ही पाई, ख्याति यानी कि ख्याति दोनों ने ही पाई, लेकिन ख्याति में भी अंतर होता है। एक विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो, गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी तो विद्यालय में जाकर के विद्याओं का अध्ययन किया और बड़े ही सत्य प्रतिज्ञा वाले हो गए, लेकिन जो गौकर्ण है वो सदाचार में प्रवृत्त हो गए। इनका छोटा भाई है जो धुंधकारी है। बोलिए भागवत भगवान की, वो दुराचार हो गया धुंधकारी। अब तो धुंधकारी ऐसा हो गया, बाजार में जाता तो किसी की चोरी करके आ जाता, कहीं जाता तो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करके आ जाता, बेकार प्रवृत्ति का हो गया। तब तो पंडित आत्मदेव उस पुत्र की पीड़ा से इतने दुखी हो गए, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे आए दिन ताने ही सुनने को मिलते हैं कि आपका लड़का ये करके आया है, आपका लड़का झगड़ा करके आया है। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे
दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संचितम्। पंडित आत्मदेव जी घर में आकर के बैठ गए, बड़े खिन्न मना है। जो गौकर्ण जी उनके पास आए, गौकर्ण जी समझाने लगे, बोले पिताजी ये संसार बड़ा नश्वर है, इस संसार में सुख का तो केवल भ्रम है, दुख के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। पिताजी आप राजा को भी देख लो, राजा भी सुखी नहीं है, किसी को भी देख लो, कोई संसार में सुखी नहीं है, हर व्यक्ति संसार में दुखी ही दुखी है। धनवान है तो उसको भी दुख है, धन को रखने की चिंता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख ब्रह्मा को भारी। पुत्र गौकर्ण जी पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी जो व्यक्ति गरीब है, दीन है, वो जानता है राजा पैसा वाला है तो राजा के यहाँ सुख होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा को बहुत सुख होगा, राजा सोचता है महाराजा के यहाँ सुख होगा, महाराजा सोचता है कि इंद्र बहुत सुखी होंगे, इंद्र सोचता है ब्रह्मा जी के यहाँ सुख होगा, लेकिन किसी के यहाँ सुख नहीं है। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना पिताजी किसी के पास सुख नहीं है, सुख है तो केवल परमात्मा के चरणों में है। वहीं जाकर के बैठो, भगवान का ध्यान लगाओ। पिताजी जिसे हम संसार में कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, वो कोई नहीं है मेरा, अपना संसार में कोई नहीं है। जिसे कहे तू मेरा मेरा, लेकर बांस फेरे चहुपेरा। पिताजी अंत समय जब आता है तो बांस लेता है, उसमें आग लगा करके चिता के चारों तरफ घूम करके फेंक देता है, एक आवाज लगा देता है, इसके बाद में उसको किसी की याद नहीं आती। पिताजी इसलिए संसार में आप सुख को मत देखो। आत्मदेव जी कहने लगे, बोले बेटा आपका ज्ञान तो सही है, लेकिन मेरा मन माने तब। एक बार सोना और लोहा दोनों में वार्तालाप हो रही थी। किसमें? सोना में और लोहा में। सोना कह रहा था लोहा से, बोले भैया एक बात बता, मैं जब कुटता हूँ तो मेरी तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब तुम कुटते हो तो तुम्हारी आवाज क्यों आती है, इसका क्या कारण है? तब लोहा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले भैया आप जब कुटते हो तो आपको किसी और कूटता है, और मैं जब कुटता हूँ तो मुझे अपने ही कूटते हैं, इसलिए मुझे आवाज आती है, मुझे पीड़ा होती है। यानी कि सोनी जब सोने के श्रृंगार बनाते हैं तो लोहा से उसको कूटते हैं, और लोहा में जब कुल्हाड़ी आदि बनाते हैं तो लोहा को लोहा से ही कूटा जाता है, इसलिए अपनों की चोट झेली नहीं जाती है, इसलिए आवाज होती है। कोई व्यक्ति बाहर का हमसे दो गाली भी दे जाए, उस गाली को हम झेल लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब अपना व्यक्ति ही जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया है वही आकर के हमें दो सुनाए तो मन में पीड़ा बहुत होती है। आत्मदेव जी कहने लगे, बेटा गौकर्ण तेरी बात तो सत्य है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ही बेटा के कारण मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं, मैं क्या करूं? गौकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप कुछ मत करो, संत ब्राह्मणों का संग करो तो आप दुख से दूर हो जाएंगे। देह सीमांत रुद्रे भीमतिम तजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानि संजगदितं क्षणभङ्गनिष्ठम्।
वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। पिताजी आप संतों का संग कीजिए तो आप संसार से छूट जाओगे। तो बेटा संत कैसे होते हैं मुझे संतों के बारे में तो बताओ।